ध्यान दो बेटा, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और अभी हम इसे करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला वाले मेथड से। हाँ बेटा, क्वेश्चन सेम है। एक सर्कल हमने ले लिया यहाँ पे 5 का, और एक सर्कल इससे छोटा ले लिया तो ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो सर्कल लेने, एक 5 और 3 सेंटीमीटर का, और दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। बेटा ये सेंटर हो गया, इसे सी मान लिया, और ये हो गया का सेंटर, इसे पी मान लिया। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे। जिन पॉइंट का नाम हमने ए और बी ले लिया, और क्वेश्चन कह रहा है जो दो सर्कल थे उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 है। आपको फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ए बी फाइंड आउट करना। तो बेटा पहले हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ए सी और ए पी को। ठीक है बेटा, सेम चलेगा क्वेश्चन। फिर से फिगर बना लो एक बार। बेटा फिगर फिर से बना लो, क्योंकि अब हम इसे हीरोज फॉर्मूला से करने वाले हैं। और फिर से वो लाइन ऐड करेंगे बेटा, मेरे साथ साथ रिपीट करनी है आप लोगों ने लिखते हुए। लिखो बेटा लाइन, द लाइन ड्रॉन द सेंटर ऑफ सर्कल द लाइन ड्रॉन द सेंटर ऑफ सर्कल bisect a chord is perpendicular to the chord। एक बार और, लेकिन थोड़ा सा धीरे, दूसरे रूम में क्लास चल रही है। द लाइन ड्रॉन द सेंटर ऑफ सर्कल bisect a chord is perpendicular to the chord। क्या करेंगे बेटा, में ये 5 है, ये 3 है, और बेटा इस को ये जो दिया हुआ है ये 4 है। ठीक है बेटा, एक ट्रायंगल की 3 साइड है हमारे पास, और जब 3 साइड होती है तो बहुत इजी तरीका होता है एरिया फाइंड आउट करने का। बट अभी हमने जो लाइन यहाँ पे लिखी है उसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे हम डी नाम दे रहे हैं, इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप लिखो डी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है डी। तो यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे पॉइंट डी है। बेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं डी पे 90 डिग्री का एंगल है। ध्यान दो फटाफट जल्दी से। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडी और डीबी आपस में क्या है। अगर हमने एडी और डीबी फाइंड आउट कर लिया तो खेल खत्म। अब एडी फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, कैसे। यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, एक आप ए सी और पी ट्रायंगल में हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे, एरिया निकाल लोगे। दूसरा बेटा, अगर कहीं पे 90 है, फिर एरिया निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कब लगता है ये फॉर्मूला, जब एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला इन ट्रायंगल ए सी पी, अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला। बेटा हीरोन्स फॉर्मूला होता है, पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सेमी पेरीमीटर होता है बेटा तीनों साइडों का सम डिवाइड बाय 2। तीनों साइडों में बेटा ए की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी है, एक साइड को 5 दिया मान लेते हैं। दूसरी साइड कितनी है बेटा 3, तीसरी साइड कितनी है बेटा 4।
एक ट्रायंगल की 3 साइडें दी हुई हैं, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तीनों का सम 5 + 3 + 4 12, 12 हो गया ना तीनों का सम। तो 12/2 6 आ गया एस की वैल्यू, और एस की वैल्यू का यूज होगा हीरोज फॉर्मूला में। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया फॉर्मूला में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ये हो गया बेटा। अब बेटा एस की वैल्यू हमारे पास आई है 6, एक बार एस की वैल्यू फिर से रखो 6, और ए की वैल्यू यहां से देख लो 5, ये हो गया 6 - 5, यहाँ पे हो गया 6, और बी की वैल्यू 3, यहाँ पे हो गया 6 वैल्यू 4। बेटा हीरोन्स फॉर्मूला से जब आपने कैलकुलेट किया तो ये 6 है, और 6 के बाद यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3, और यहाँ पे है 2, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, एक 6 पहले से है और एक 6 इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 बार 6 से रूट के बाहर आके एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP कितना आ गया 6। अब बेटा दूसरे तरीके से एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ सेम, बेस कितना है, और हाइट जो फाइंड आउट करनी है आप चाहो तो उसे x मान लो, या फिर नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, AD, AD हो गया। और बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP ऊपर निकाल रखा है, वो यहाँ रख लो 6 से, एक कटुआ कितने पे, और ये 2 जब डिवाइड में आएगा तो 6/2, और अगर AD की वैल्यू 3 है, फिर AD और BD आपस में क्या थे, इक्वल थे। तो हो गया बेटा 3 सेंटीमीटर के। और क्वेश्चन ने हमें बोला हमें निकालना AB, जो बना है AD + BD से, फिर ये हो गया 3 + 3, 6 यूनिट आ गई हमारी AB की हाइट। ठीक है बेटा, AB कोड हमारी 6 आ गई, ये दूसरा मेथड था।